हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को ज्ञान 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल की एक छोटी-सी कह सकते हैं कि जानकारी, ठीक है? जो कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या कह सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है, उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि भूगोल, है ना? देखिए भूगोल क्या है? तो भूगोल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूगोल एक विषय है। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए भूगोल जो है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो ये सोशल साइंस का विषय है। एक जानकारी हमें याद रखना है कि भूगोल जो है वो किसका विषय है? तो पार्ट ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस का विषय है, ठीक है? सोशल साइंस जो विषय है उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि पढ़ा जाने वाला एक विषय है। ये जानकारी रखेंगे। दूसरा कि भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए भूगोल एक कैसा विषय है? तो भूगोल का अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जो आपका पृथ्वी है ना? यानी अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी का अध्ययन, यानी भूगोल जो है वो पृथ्वी के अध्ययन का विषय है। मतलब भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी संरचनाएँ हैं, ठीक है? जैसे नदी, पहाड़, है ना? समुद्र, सागर, महासागर, वन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? तो भूगोल से। अब आइए चलिए देखते हैं कि भूगोल जो है ना, वो भूगोल का मतलब क्या होता है? हालाँकि तो सिंपल जान रहे हैं कि भूगोल जो है वो स्टडी ऑफ क्या है? अर्थ है। यानी पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है? आपको छोटी-छोटी जानकारी याद रखना है। छोटे-छोटे कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि रूप में, एक टुकड़े में हम लोग उस चीज़ों को क्या करना है? ध्यान रखना है। उतना ज़्यादा बड़ा कोई एकदम घुमाऊ और लंबा कह सकते हैं ज़्यादा कोई डेफिनेशन और कह सकते हैं कि रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको सीखना है। तो सिंपल पहला एक चीज़ याद रखिए। अब देखिए भूगोल जो है वो सबसे पहले आपको ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। दुनिया में कई तरह की भाषाएँ बोली जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना? उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि ग्रीक भी कह सकते हैं कि यूनान के अंदर शायद वहाँ बोला जाता है। तो ग्रीक भी क्या है? एक प्रकार की भाषा है और ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द कौन-सा है? भूगोल है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनता भी है या एज़ ए आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी हैं, तो भी आपको इसको ध्यान रखना है कि भूगोल जो है वो किस भाषा का शब्द है। यानी भूगोल का जन्म किस भाषा से होता है? तो ग्रीक भाषा से, ठीक है? तो ये आपकी तीसरी जानकारी। देखिए पहली जानकारी हो गया कि भूगोल जो है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाने वाला विषय है? तो सोशल साइंस के अंतर्गत, ठीक है? दूसरा कि भूगोल के लिए इसमें क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। तीसरा भूगोल क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन है, ठीक है? सिंपल। चौथा भूगोल किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसे याद रखिएगा। अब देखिए भूगोल जो शब्द है इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वास्तव में भूगोल का अर्थ क्या होता है, ठीक है? यानी मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए भूगोल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम लोग हिंदी से देखेंगे और उसके बाद इंग्लिश से देखेंगे। तो देखिए एक है भू और दूसरा क्या है? गोल। तो देखिए भू का अर्थ हो जाता है पृथ्वी और गोल का अर्थ क्या होता है? गोल किसको कहते हैं? तो गोलाकार जो आकृति होता है ना? उसे गोल कहा जाता है, जैसे फुटबॉल। फुटबॉल कैसा होता है? गोल होता है और उसी की तरह आपका पृथ्वी भी क्या है? गोल है। हालाँकि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक एवरेज उसे क्या माना जाता है? गोल माना जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि देखिए भू का अर्थ हो गया पृथ्वी और गोल का अर्थ हो गया गोलाकार। तो पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी गोलाकार है। तो भूगोल क्या बतला रहा है? तो भूगोल बतला रहा है पृथ्वी के बारे में। भूगोल किसके बारे में बतला रहा है? पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के जो आकार है ना? उसके बारे में बतला रहा है। इसका मतलब जो है भूगोल किसका अध्ययन है? तो यहाँ से भी पता चल गया कि भूगोल जो है वो पृथ्वी से संबंधित विषय है या पृथ्वी का ये अध्ययन है, ठीक? तो ये यहाँ तक कह सकते हैं कि हिंदी के जो इसका वर्ड है उसके माध्यम से हम लोग भूगोल को समझने का प्रयास किए कि वास्तव में भूगोल का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसका जो ज्योग्राफी वर्ड है, यानी ज्योग्राफी जो आपका जो ये इसका इंग्लिश जो कह सकते हैं कि जो है ना? वर्ड है, इसके माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं
तो देखिए दोस्तों, तो ज्योग्राफी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो प्लस दूसरा है ग्राफिक, है ना? यानी आपका ज्योग्राफी भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ आता है यहाँ पर पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है लिखित कहिए या इसी को वर्णन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्णन भी कहते हैं, ठीक है? तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। यानी ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी जो है वो एक प्रकार से देखा जाए पृथ्वी की क्या है ये? वर्णन है ना? तो सिंपल तरीका से हम लोग समझ गए कि ज्योग्राफी हमें क्या बतला रहा है। तो ज्योग्राफी जो है वो हमें पृथ्वी के बारे में जो है जानकारी देता है। हम ज्योग्राफी से पृथ्वी की जो एक कह सकते हैं कि जो उसकी संरचना है ना? और कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो स्वरूप है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ सीखते हैं? तो भूगोल से पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ से फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि भूगोल जो है वो कैसे हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि भूगोल जो है वो किस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो इसको सोशल साइंस, है ना? जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, जो समाज से संबंधित जो ज्ञान देता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है? अब आपको याद रखना है कि भूगोल किसका विषय है? सामाजिक विज्ञान का। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, ठीक है? भूगोल किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। भूगोल जो है वो किसका अध्ययन है? तो पृथ्वी का अध्ययन है। मतलब हम पृथ्वी के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इतना सिंपल तरीका से आपको क्या करना है? तो कम से कम भूगोल के बारे में आपको जानकारी रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा आपको उतना टेंशन, हालाँकि देखिए आपसे कई तरह की और भी बातें की जाती है कि पृथ्वी का अध्ययन मतलब पृथ्वी से जुड़ी जो संरचना है, जैसे पहाड़, किसका स्वरूप है? पृथ्वी का, है ना? पृथ्वी की ना संरचना है, सागर, महासागर, है ना? इसके अलावा हम लोग भूगोल के अंदर ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड इन सारी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा ही कह सकते हैं कि जो अध्ययन है वो किससे संबंधित है? तो आपका पृथ्वी से ही संबंधित है। इसलिए आप सिंपल तरीका से इसको याद रख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ अर्थ, यूनिक तरीका से चीज़ों को याद रखें कि ज्योग्राफी क्या है? तो स्टडी ऑफ अर्थ, है ना? यानी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट अर्थ। यानी आपका जो ज्योग्राफी है वो सोशल साइंस का विषय है और जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के और उससे संबंधित जो संरचनाएँ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शायद यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आपको कह सकते हैं भूगोल के कुछ ऐसे जाने-माने कह सकते हैं कि जो प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में 100% कह सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उसको देखते हैं कि किस टाइप से वो प्रश्न है। एक प्रश्न है जिसका नाम है जनसंख्या, ठीक है? ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष करके ये 12th क्लास के जो आपका जो स्टूडेंट है, जो ज्योग्राफी विषय को कह सकते हैं कि लिए हैं, तो उसके लिए यहाँ से काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को सीखना है, ठीक है? विषय जो है, अपनी जो पढ़ाई है वो समझने का चीज़ है। उसको केवल ऐसे ही किताब में से कह सकते हैं कि जो लिखी गई बात है उसको डायरेक्ट रट लेना अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए जनसंख्या सबसे पहले इसको याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो देखिए एक चीज़ यहीं पे सीख लेना कि जनसंख्या को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जानकारी है, देखिए उधर एग्ज़ाम में छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा वो छोड़ दीजिए। नॉलेज कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि जनसंख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। और दोनों से आपको पता चलेगा कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है। हम लोग यहाँ समझेंगे, रटेंगे नहीं सीधे कि जनसंख्या का मतलब ये होता है, ठीक है? देखिए जनसंख्या भी जो है कि 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। शब्दों का खेल है पढ़ाई। जनसंख्या जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के क्या बना हुआ है?
देखिए जन का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि आपके यहाँ कितने जन हैं? जन का मतलब लोग, आदमी, है ना? कहते हैं ना कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, जन, कहते हैं 10 लोग हैं। तो उसी तरीके से जन का मतलब क्या होता है? लोग, ठीक है? संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब होता है उसकी आबादी। देखिए जनसंख्या का आबादी भी कहा जाता है। संख्या का मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है? तो अगर इन दोनों शब्दों का मतलब अगर एक साथ निकाला जाए, तो जनसंख्या का मतलब यहाँ पर सिंपल निकल जाता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जो लोगों की आबादी होता है ना? उसे क्या कहा गया? जनसंख्या। लोग मतलब समझ रहे हैं ना? हम लोग, आदमी, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है? तो जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की जो आबादी होता है, उसी को जनसंख्या कहा जाता है। अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे आपका घर है, तो घर में कितने लोग हैं? 5, तो ये घर की जनसंख्या हो गया। आप क्या कह सकते हैं कि आपका जैसे गाँव है, गाँव में कितने लोग हैं? तो 500 लोग। ये किसकी आबादी हो गया? तो ये गाँव की आबादी हो गया, गाँव की जनसंख्या हो गया। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जैसे आ जाता है राज्य, राज्य में कितना आपके लोग? तो 5000 है। तो ये किसकी जनसंख्या हो गया? राज्य का। उसी तरीके से आप समझिए, आपका हो गया देश, देश में मान के चलिए कि 50,000 है, ऐसे हमारे देश में जनसंख्या, तो ये किसकी आबादी हो गया? तो देश की हो गया। तो आप सिंपल तरीका से समझ गए कि जनसंख्या जो है वो क्या बतला रहा है। तो जनसंख्या का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कह सकते हैं कि देश हो गया, गाँव हो गया, घर हो गया, है ना? तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जो आबादी होता है, उसी को जनसंख्या कहा जाता है। हालाँकि सिंपल तरीका में इसको कहा जाता है कि जनसंख्या जो है वो लोगों की आबादी या जो मानवों की संख्या होता है। जन मतलब आप लोग या मानव भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है? तो आप इसे कह सकते हैं कि जो मानवों की जो आबादी होता है, यानी उसकी जो संख्या है ना? मानवों की जो संख्या है, आप संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। मानवों की जो कह सकते हैं संख्या है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को जनसंख्या कहते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको दिमाग लग सकते हैं। पॉपुलेशन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, यानी कर सकते हैं कि लोगों की जो टोटल संख्या है, तो उसे क्या कहा गया? पॉपुलेशन कहा गया है। तो आप इस तरह से जो है जनसंख्या के बारे में याद रख सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे जनसंख्या किसे कहते हैं। अगर आप इसे एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष, है ना? जैसे देश, राज्य में जो रहने वाले लोगों की जो संख्या होता है, ठीक है? जिसे आबादी भी कहा जाता है, तो उसी को कहा गया है जनसंख्या। उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या। ऐसे सिंपल भाषा में अगर आप किसी को बतलाना चाहते हैं, तो आप बतला सकते हैं कि लोगों की जो आबादी होता है, लोगों की जो संख्या होता है, मानवों की संख्या जो होता है ना? उसी को जनसंख्या कहा जाता है। तो आप सिंपल तरीके से किसी को ऐसे बतला सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आपको वैसे लिखना है, ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसी में एक और शब्द प्रश्न बनता है, शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको बताया गया होगा, या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि जनसंख्या के यहाँ पर जो पहलू है, वो जनसंख्या के 2 पहलू बताए। पहलू का मतलब उसका एक आधार समझ लीजिए, ठीक है? तो देखिए जनसंख्या के 2 पहलू बताए गए। एक बताया गया है मात्रात्मक, जिसको आप क्वांटिटी कह सकते हैं, और दूसरा बताया गया है गुणात्मक। देखिए, इसको आप क्वांटिटी के रूप में कह सकते हैं, और इसको
क्वालिटी के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है? क्वांटिटी मतलब वही, ठीक है? उसकी मात्रा, क्वालिटी का मतलब क्या होता है उसकी गुण, ठीक है? तो आप इस तरह से आपको याद रखना है सबसे पहले कि जनसंख्या के कितने पहलू है? 2, ठीक है? जनसंख्या को 2 पहलू पर जो है यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है? देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए जनसंख्या होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जनसंख्या में आपका कह सकते हैं कि जो गुणात्मक पहलू है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है, आदमी होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आदमी के पास आदमी जैसा गुण होना चाहिए। इंसान कोई खराब नहीं होता, जो उसके अंदर जो गुण होता है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्व रखता है। उसी तरीके से किसी भी देश की जो जनसंख्या है, ठीक है? वो उस देश का वास्तविक संपत्ति होता है, लेकिन वो जनसंख्या को अब देखना है कि केवल क्वांटिटी में है कि क्वालिटी में है। अगर केवल क्वांटिटी में रहेगा, तो ठीक बात नहीं है। अगर क्वालिटी में है, तो अच्छी बात है। जैसे एग्ज़ाम्पल मान चलिए कि आपका घर है, देखिए हम सिंपल तरीका से आप ही से लेकर के एग्ज़ाम्पल, आपके घर में 10 लोग, अच्छी बात है, ठीक है? ये 10 लोग क्या बतला रहा है? ये मात्रा को बतला रहा है, ठीक है? लेकिन 10 में अगर 8 लोग पढ़े-लिखे हैं, होशियार, चालाक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये किसको बतला रहा है? तो ये गुण को बतला रहा है। अच्छी बात है कि आपके यहाँ 10 है, लेकिन 10 में 8 लोग क्या हैं? पढ़े-लिखे, शिक्षित, समझदार हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये आपके घर में जो 10 लोग हैं, वो आपके घर के लाभकारी हुए। मतलब एक तरह से 2 नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी 8 पढ़ा हुआ है, तो आपके घर के लिए ये जो जनसंख्या है, वो क्या है? ठीक-ठाक है। लेकिन अब ये 10 है, अब 10 में केवल 2 पढ़ा रहेगा, लिखा, और 8 कह सकते हैं कि आपको केवल ऐसे ही रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आज भारत का यही है, भारत में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन आप गौर कीजिए, विश्व के अधिक जनसंख्या होने के बाद भी आज भारत जो है, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ, या कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे है, ठीक है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, वो मात्रात्मक रूप में ज़्यादा है, गुणात्मक रूप में कम है, ठीक है? इसके कारण जो है कि आज हमारा देश जो है वो काफ़ी क्या है, पीछे है। जिस दिन हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है गुणात्मक रूप में बदल गया, ठीक है? तो उस दिन हमारा देश जो है दुनिया में जिस तरह से कह सकते हैं कि जनसंख्या में आगे है, उस तरह से कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में आगे आ सकता है, ठीक है? या आ जाएगा। तो इसलिए आपको देखिए जनसंख्या का कह सकते हैं कि 2 पहलू है, एक कह सकते हैं कि मात्रात्मक और दूसरा क्या है, गुणात्मक। अब देखिए इसको सिंपल समझिएगा कि मात्रात्मक जनसंख्या का मतलब क्या होता है? तो जो जनसंख्या केवल जो उसकी संख्या होता है, मात्रा होता है, उसको जो बोध करता है, वो मात्रात्मक हो जाएगा। जैसे अभी बताया गया कि 10 लोग हैं, तो ये 10 लोग जो है, ये 10 क्या बतला रहा है? तो ये मात्रा को बतला रहा है, ठीक है? गुणात्मक क्या है? तो जनसंख्या का वह भाग जो कह सकते हैं कि कैसा है? तो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, पढ़ा-लिखा है, ठीक है? जिसके पास काम करने की क्षमता है, गुण है ना? तो वो किस में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा गुणात्मक में। तो इस तरह से शायद आप समझ गए होंगे कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है और मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, ठीक है? गुणात्मक मतलब गुण होना, और मात्रात्मक का मतलब केवल उसकी संख्या है, लेकिन उसमें कोई गुण है नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है? तो जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जो 2 पहलू बताए गए हैं, उसमें आपका ये जो दूसरा नंबर का जो पहलू है, वो काफ़ी कह सकते हैं कि महत्व रखता है, ठीक है? इसलिए जनसंख्या होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनसंख्या में गुणात्मक जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर है? आपको याद रखना है, जो इतना बात बताया गया, वो इतना ध्यान रखना है, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीक़ा का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जानकारी है, वो हम लेकर आएँगे, और सिंपल तरीक़ा से जो है, एकदम सरल सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेवा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।